अंजू के अपने घर से निकलने का एक सीसीटीवी फुटेज आया सामने, जिसमें वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब अंजू अपने घर से निकली तब उनके हाथ में सूटकेस था। सूटकेस को गार्ड के पास रखा और फिर वापस अपने घर गई। फिर कुछ देर बाद वो अपने घर से निकली और ऑटो रिक्शा में बैठकर चली गई। अंजू ने वीडियो संदेश भी जारी किया था, जिसमें उसने कहा था कि वो 2-3 दिन में हिंदुस्तान वापस आ जाएंगी। इसी बीच नसरुल्लाह ने भी दावा किया कि अंजू सिर्फ उनकी दोस्त है। अंजू के पाकिस्तान पहुंचने की खबर से पूरे राजस्थान में खलबली है। अलवर में उनके पड़ोस में रहने वाले सभी लोग सदमे में हैं। अंजू के पड़ोसी का कहना है कि वो पाकिस्तान से वापस भारत आ जाएंगे। अंजू एक निजी कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम करती थी। 2 साल पहले ही उसने पासपोर्ट बनवाया था और 21 जुलाई 2023 को वो इसी पासपोर्ट से पाकिस्तान पहुंच गई। अंजू के पाकिस्तान जाने से उसके परिवार के साथ साथ उसके दोनों बच्चे भी सदमे में हैं। दोनों भिवाड़ी में ही एक किराए के मकान में रहते हैं। अंजू के पाकिस्तान चले जाने से उनके ससुराल वाले बेहद परेशान हैं। हालांकि उनका कहना है कि अरविंद 10 सालों से गांव नहीं गए, लेकिन उनके घर की बहू पाकिस्तान चली गई है तो उन्हें भी चिंता है। अंजू के पति अरविंद के गांव में उनके बचपन के दोस्त ने दावा यह किया है कि अरविंद के दादा परदादा ने धर्म परिवर्तन किया था और ईसाई धर्म को अपना लिया था, जबकि अरविंद और अंजू की शादी काफी सालों पहले हुई थी और अंजू के बारे में उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं। अंजू के मामले में पाकिस्तान की पुलिस का बयान सामने आया है। पाकिस्तान पुलिस ने दावा किया कि अंजू ने भारत में अपने पति से तलाक ले लिया है। अंजू के परिवार ने दावा किया है कि अंजू 21 जुलाई को पाकिस्तान गई थी और वो करीब 3 साल से व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान के एक आदमी के संपर्क में। वहीं पाकिस्तान की मीडिया का दावा तो यह है कि अंजू पाकिस्तान में बहुत खुश है। वो अपने प्रेमी के साथ सगाई करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा पहुंच चुकी है। देखो, इस केस के बाद दोस्तों मैं आपको क्लियर बता दूं, भाड़ में जाए प्यार और भाड़ में गया ट्रस्ट। हमको किसी चीज़ से मतलब नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ अपनी माँ बेटियों का एंड अपनी वाइफ का, जो अपनी धर्म पत्नी है, इन सब का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। नहीं करना भाई हमको विश्वास। प्यार करती है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी प्यार करता हूँ, तू भी प्यार करती है, बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा चीज़ के लिए, लेकिन मैं उस प्यार में अंधा नहीं हो सकता। और दोस्तों आपको बिल्कुल भी अंधा नहीं होना, ना बेटियों के प्रति अंधा होना है आपको और ना ही अपनी पत्नी के प्यार के प्रति अंधा होना है दोस्तों, क्योंकि कलयुग आ चुका है ना। यहाँ पे अपन किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसे ऐसे केस आपको मिल रहे हैं, बेटा बाप को मार दिया रहा है, बेटा माँ को मार दे रहा है, बाप बेटे को मार दे रहा है, समझ रहे हो ना। ऐसे ऐसे केस आपके सामने आ रहे हैं। आए दिन मैं देखता हूँ ओयो के अंदर कोई ना कोई जाता रहता है, पड़ता रहता है। तो आप लोगों को क्या करना है, मैं अपनी माँ बेटे को ध्यान रखना है, अपनी पत्नी का ध्यान रखना है और ट्रस्ट किसी पर नहीं करना। जहाँ पे आपको कुछ ना दाल में काला लग रहा है ना, उसको वहीं पे नोटिस करो, उससे पूछताछ करो, सारी चीज़ें डिक्लेयर करो। और इस बेसिस में अगर सामने वाली लड़की बोलती है, आपकी बेटी बोलती है कि ट्रस्ट में, तो भाड़ में गया ट्रस्ट। आपकी पत्नी बोलती है कि ट्रस्ट में, मैं ऐसे नहीं कर सकती, तो भाड़ में गया ट्रस्ट। मुझे क्लियर करके दे, मुझे सबूत चाहिए इस चीज़ का कि तू सही है। मुझे नहीं चाहिए भाई, ट्रस्ट है, मैं मानता हूँ ट्रस्ट है, बट मुझे डाउट हुआ तो इसको क्लियर कर दे, बस सिंपल सी बात है। देखो मैं अपनी माँ बेटियों के लिए गलत नहीं बोल रहा, लेकिन यार देखो हद से ज़्यादा हो रहा है ये सब चीज़, आप समझ रहे हो ना। और यहाँ पे सेम चीज़ लड़कियों पे भी अप्लाई होती है। अगर आपको अपने हस्बैंड पे, अपने भाई पे, अपनी फैमिली में किसी भी पर्सन पे आपको शक हो रहा है ना, डाउट हो रहा है ना, तो आप उनसे भी पूछताछ करो। भाई नहीं चाहिए ट्रस्ट, बोला ना ट्रस्ट का सीन है ही नहीं। जो है वो मुझे बताओ, जो है उसे साबित कर दो, बात खत्म। ट्रस्ट का सीन नहीं है। और अगर कोई बंदा बोलती है कि मेरी वो दोस्त है, मेरा फ्रेंडशिप है, उससे मेरा दोस्ती चल रही है, भाई नहीं चलाना दोस्ती। नहीं, दोस्त होते ही नहीं, दोस्त रखना ही नहीं है। आजकल दोस्त को मार देते हैं। आजकल सब मतलब से बात करते हैं। अगर मतलब खत्म हुआ, दोस्ती खत्म हुई। इसका मतलब दोस्तों मेरा ये नहीं कि आप दोस्त मत बनाओ, किसी पे ट्रस्ट मत करो, सब कुछ करो, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है ना, बस डाउट पे मत रहो, उसको क्लियर कर दो, बस इतना बताओ। दोस्त भी आप बना रहे हो, बनाना भी चाहिए, बिना दोस्त के कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ा समझदारी इसी में रखो कि नहीं करना किसी पे ट्रस्ट। खुद की सेफ्टी खुद के हाथ है दोस्तों। अगर आप अपने दोस्तों के साथ भी बाहर जा रहे हो, खुद की सेफ्टी खुद के साथ लेके चलो। सीमा हैदर और सचिन की जो प्रेम कहानी है वो किसी सुपरहिट फिल्म की कहानी जैसे दिखाई देती है। नए नए किरदार इसमें जुड़ते चले जाते हैं और वो फिल्म या फिर वो कहानी कहे और भी ज्यादा रोमांचक होती चली जाती है। नई नई जानकारी सामने आती है और सबसे ताजा अपडेट जो जांच पड़ताल में सामने आया है वो ये है
कि सीमा हैदर ने पूरे प्लान के तरीके से पहले इस बात की रिसर्च की थी कि कैसे अगर उसको हिंदुस्तान जाना है तो कौन सा रूट हो सकता है, कौन सी ऐसी जगह हो सकती है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो सुरक्षित होंगे और कौन से ऐसे होंगे जहां पर उसे रोका जाएगा, उससे पूछताछ की जा सकती है। और उसी के अकॉर्डिंग जो प्लान है वो सीमा हैदर की तरफ से बनाया गया। आपको मैं बताऊं, क्योंकि इस वक्त मैं सचिन के घर के बाहर ही मौजूद हूं, जो पड़ोसी आसपास में रहने वाले लोग शायद सचिन से कभी बात भी नहीं करते थे, आज पूरे गांव से दूर दूर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये जो कहानी है सबके लिए बहुत दिलचस्प है और दिलचस्प के साथ साथ सवाल भी बहुत सारे हैं जिनका जवाब इस वक्त जांच एजेंसियां तलाश रही है। अपडेट ये भी है कि यूपी एटीएस एक बार फिर से सीमा हैदर को ले गई है, लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये भी है कि आखिर सीमा हैदर ने इतना बड़ा प्लान कैसे बनाया। ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। ओके दोस्तों, तो थोड़ा संभल के रहना, अपनी फैमिली को बचा के रखना और खुद की भी अपनी सेफ्टी रखना। दोस्तों मेरा प्लान है कि समाज में सच्चाई को पहुंचाना और सच्चाई को जीत दिलाना, लेकिन इसके लिए दोस्तों मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो अगर आप अभी भी मेरे कम्युनिटी में शामिल नहीं है तो दोस्तों कम्युनिटी में शामिल हो जाओ। कम्युनिटी में शामिल होने के लिए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और चैनल पे जुड़ना पड़ेगा। जैसे आप मेरे चैनल के साथ जुड़ोगे आपको कम्युनिटी का पार्ट मिल जाएगा। दोस्तों आप मेरे साथ रहो, मैं ऑलवेज आपके साथ रहूँगा, हर सिचुएशन में साथ रहूँगा और सच्चाई को जीत दिला कर रहेंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।